एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो अब हम जो स्टूडेंट क्लास 11th में थे वो क्लास 12th में जाएंगे। तो उनके लिए हम गणित के सिलेबस के लिए आज डिस्कस करेंगे कि आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कक्षा 12 गणित सिलेबस 2023 बोर्ड एग्ज़ाम। जो हमारा टारगेट है वो है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषय सूची। ठीक, तो उसका आपका गणित का अध्याय नंबर 1 है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है संबंध और फलन के बारे में। फिर द्विआधारी संबंध एवं उनके प्रकार, बाइनरी रिलेशन एंड दियर टाइप्स पढ़ना है। फिर आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है प्रतिचित्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चौथा टॉपिक पढ़ना है प्रतिलोम फलन, इन्वर्स फंक्शन। पांचवा टॉपिक पढ़ना है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अंतिम टॉपिक है आपका द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो इतने टॉपिक आपको चैप्टर 1 में पढ़ने हैं। ठीक, इसी प्रकार आता है आपका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो चैप्टर 2 आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक आपने कक्षा 10 और कक्षा 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। अब उसका यहाँ पे आपको पढ़ना इनवर्स, मतलब व्युत्क्रम। जैसे tan थीटा होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है tan इनवर्स थीटा, इस प्रकार tan इनवर्स थीटा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में ज्ञात करना है कि त्रिकोणमिति क्या होती है। सेकंड पॉइंट मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है कि किसी भी सर्वसमीका का मुख्य मान क्या होता है। अंतिम टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे गहनता से अध्ययन करना है। ठीक, चौथा चैप्टर आता है यानी तीसरा चैप्टर अगला आव्यूह, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्सेस, MATRICES। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन कहेंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को दिखाने का तरीका क्या है, आव्यूह को हल कैसे करते हैं, आव्यूह कहते किसे हैं, ये सब आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन में। फिर आपको पढ़ना है आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में। ठीक, अगला टॉपिक है आव्यूहों के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे स्तंभ आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, बहुत सारे आव्यूह हैं। इन सब की आपको परिभाषा पढ़नी है। अगला टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, जैसे आव्यूहों का क्रमनिर्णय नियम, साचरण नियम, ये सब क्या हैं, ऑपरेशंस हैं। अगला टॉपिक पढ़ना है आपको परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगला टॉपिक सममित आव्यूह, फिर अगला विषम सममित आव्यूह, फिर अगला अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और अंतिम टॉपिक व्युत्क्रम आव्यूह। इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने हैं। तो अगला चैप्टर आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पर भी आपको कई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, सारणिक क्या होती है, सारणिक को दिखाने का तरीका क्या होता है। तो सारणिक को डेल से दिखाते हैं, ये त्रिभुज के तरीके होता है डेल। फिर सेकंड टॉपिक पढ़ना है सारणिक का विस्तार, कि सारणिक कोई आपको दी गई होगी तो उसका विस्तार कैसे करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। अगला टॉपिक सारणिकों के प्रारंभिक गुणधर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। ठीक, अगला टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपने हाई स्कूल में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला होगा, 3 बिंदु दिए होते थे,
उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हल करना है, लेकिन यहाँ पे सूत्र थोड़ा चेंज होगा। वहाँ पे आप लोगों को याद करते थे 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 ये था, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज मिलेगा। अगला टॉपिक उपसारणिक और सहखंड, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अगला टॉपिक सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर अगला टॉपिक सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। मतलब इस चैप्टर में आपको डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह दोनों के अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक, तो अगला चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर नंबर 5, सातत्य तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। सातत्य सबसे पहले आपको वही पढ़ना है सब चैप्टरों में, भूमिका कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर सेकंड टॉपिक है सातत्य का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थर्ड टॉपिक है सातत्य और अवकलनीयता में संबंध, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। अगला टॉपिक लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग लेकर के हम किसी भी दिए गए फलन का अवकलन कैसे ज्ञात करें, उसे ही बोलते हैं लघुगणकीय अवकलन। अगला टॉपिक प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शन। अगला टॉपिक उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कोई आपको फंक्शन दिया होगा, उसका आपने पहले प्रथम कोटि का अवकलन किया, फिर जो आंसर आया उसका फिर से अवकलन कर दो। इसी प्रकार जो आंसर आते रहें उनका आप अगर अवकलन करते रहोगे तो उसको ही बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगला और अंतिम टॉपिक है इसका लैग्रांज प्रमेय, जिसको बोलते हैं माध्यमान प्रमेय, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स जिन पर आपको खास करके याद करके चलना है। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में अवकलन करना सीखा, अब उसी के अनुप्रयोग आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो सबसे पहले भूमिका पढ़ी जाएगी, इंट्रोडक्शन, फिर राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे किसी तालाब में हम पत्थर फेंकें तो उसमें जो लहरें उठती हैं वो किस प्रकार वृत्ताकार पथ में उठती हैं, तो ये क्या है, परिवर्तन की दर हो रहा है, क्योंकि जो लहरें होती हैं वो बराबर क्या होती हैं, घटती जाती हैं, पहले बड़ी लहर फिर छोटी लहर, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अगला टॉपिक वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब होता है घटना। तो ऐसे फलन जो बढ़ रहे हैं उनको इंक्रीजिंग फंक्शन और जो घट रहे हैं उनको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगला टॉपिक स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो स्पर्श रेखा का आपको यहाँ पे समीकरण पढ़ना है, अभिलंब का समीकरण पढ़ना है और इनकी पूर्णताएं निकालना आना चाहिए। अगला टॉपिक है अवकलन द्वारा सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल्स। जैसे हम तुमसे कहते हैं √5 का मान बताओ, तो आप लोग भाग से इसका वर्गमूल निकाल लोगे, लेकिन यहाँ क्या है, अवकलन के द्वारा आपको इसका मान निकाल के लाना है, जितना भी निकल के आएगा वही इसका हो जाता है राइट आंसर। अगला और अंतिम टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 6 के। तो अभी तक हमने आपको जितने भी चैप्टर बताएं ये आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी मैथ में 2 बुकें हैं, चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक है वो एक बुक है, और चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक दूसरी बुक है। अब देखते हैं ज़रा सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1। तो सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है आपका समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समाकलन। अवकलन और समाकलन मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर पूछे जाते हैं, मतलब
चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 44 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को यानी कि इन सभी टॉपिकों को अच्छे से तैयार करके चलना है। तो समाकलन में भी देख लो क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमको। तो सबसे पहला टॉपिक वही इंट्रोडक्शन, फिर समाकलन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें पहली विधि आ जाती है खंडशः, दो फलनों के गुणन का समाकलन, खंडशः समाकलन ज्ञात करना। फिर आ जाता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। फिर आ जाता है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब जो विशेष होते हैं, इम्पोर्टेंस होते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। फिर अगला टॉपिक आ जाता है प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, मतलब प्रतिस्थापन करके। जैसे आप लोगों ने कक्षा 10 में प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण हल किया था, उसी प्रकार यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा हम निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करेंगे। अगला टॉपिक है निश्चित समाकलनों के सामान्य गुण। अब निश्चित जो समाकलन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उसके आधार पर हम समाकलन यहाँ पे सीखेंगे। अगला टॉपिक आता है समाकलन योग की सीमा के रूप में, द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इसी प्रकार अगला चैप्टर आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 8, जो कि समाकलन का अनुप्रयोग है। जैसे चैप्टर 5 अवकलन था, तो चैप्टर 6 था अवकलन के अनुप्रयोग। इसी प्रकार चैप्टर 7 समाकलन, तो चैप्टर 8 समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, भूमिका। फिर चैप्टर 2 टॉपिक 2 साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, मतलब समाकलन के द्वारा हमको क्षेत्रफल निकालना सीखना है। अगला टॉपिक दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो वक्र आपको दिए होंगे तो उनके बीच में जो भाग आता है उसका क्षेत्रफल हम समाकलन के द्वारा यहाँ पे ज्ञात करेंगे। चैप्टर 9 अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ के तुम्हारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन तो सभी जगह पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उनको आपको यहाँ पे याद रखना होता है, जब भी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। अगला टॉपिक है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अवकल समीकरण का एक व्यापक रूप पता होना चाहिए। फिर अगर व्यापक रूप आपके पेपर में आता है तो उसका विशिष्ट हल क्या होगा, ये हल करना आना चाहिए। अगला टॉपिक है अवकल समीकरणों को बनाना। तो आपको कुछ थ्योरी टाइप में क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको वहाँ पे अवकल समीकरण को बना करके हल करना होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगला टॉपिक आता है समघाती अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हो गए तुम्हारे 44 नंबर के चैप्टर लेकर 5 से लेकर 8 तक। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। तो वैसे आप लोगों ने कक्षा 11 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कुछ सदिश पढ़ा होगा, सदिश राशियों के बारे में। उसी से संबंधित आपको यहाँ पे 2 चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो पहला टॉपिक होगा भूमिका, दूसरा टॉपिक होगा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तीसरा टॉपिक होगा सदिशों के भिन्न भिन्न प्रकार, मतलब सदिश किस प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं आप लोगों को यहाँ पे रटना है। अगला टॉपिक है सदिशों का योगफल, सदिशों को जोड़ते किस प्रकार हैं, इसी में घटाते किस प्रकार हैं, एक सदिश से सदिश का गुणा कैसे करते हैं, अदिश गुणा, सदिश गुणा, सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। 2 सदिशों का सदिश गुणा अथवा वज्र गुणनखंड। तो ये हैं आपके सदिश से संबंधित टॉपिक। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं 3D। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एक सरल रेखा के दिक् को ज्याय निकालने के सूत्र पढ़ने हैं। आपको एक सरल रेखा दे देगा तो उसके कहेगा दिक् को ज्याय निकालो, इसी को दूसरा नाम होता है दिक् कोसाइन। अगला टॉपिक है रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करना। एक रेखा दी होगी, उसके दिक् अनुपात ज्ञात करो। सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालना आना चाहिए।
दो रेखाओं के मध्य का कोण क्या होता है, उसे कैसे निकालें। एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसके सूत्र। समतल का समीकरण कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। समतल से किसी एक बिंदु की लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं। दो समतलों के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण हम कैसे निकालते हैं। इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने होते हैं। अगला टॉपिक चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपने कक्षा 11 में असमीका वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसी से संबंधित सेम टू सेम यहाँ पे चैप्टर आपको मिलता है। यदि कक्षा 11 में आपने गणित अच्छे से पढ़ी है तो 2-3 चैप्टर हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रैखिक प्रोग्रामन में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑन इट्स मैथमेटिकल फार्मूलेशन, रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण करना है। फिर रैखिक प्रोग्रामन समस्या के भिन्न भिन्न जो प्रकार होते हैं उनको हल किस प्रकार करते हैं, उनका टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। अंतिम तुम्हारा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी का, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। कक्षा 10 में वैसे आपने शायद प्रायिकता पढ़ी हो, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोरोना के समय में आपका 30% चैप्टर से हट गया था, तो शायद प्रायिकता ना पढ़ी हो, लेकिन वहाँ पे चैप्टर था। तो ये इतने टॉपिक हैं आपको यहाँ पे प्रायिकता में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, सप्रतिबंध प्रायिकता जिसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन प्रमेय, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, स्वतंत्र तथा परतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, बेज प्रमेय, बेज थ्योरम, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली परीक्षण, और लास्ट टॉपिक है द्विपद बंटन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो जाता है आपका क्लास 12 का सब्जेक्ट का सिलेबस, ऑल टोटल 13 चैप्टर्स का। तो यदि आप लोग इन सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाएं, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको 1 मई से इस चैनल पर क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ की रेगुलर क्लासें मिले करेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन लोगों की भी स्टडी अच्छे तरीके से हो सके। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम आपको क्लास 12 के न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।